आज का अंश लूका 6 अध्याय वचन 38 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आमीन। आज तीसरा दिन है और हम जीवन के विषय पर बहना और बहने देना शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन को साझा करेंगे। पहले दिन हमने जीवन के जिलाने वाले पहलू के बारे में सीखा। परमेश्वर हमें जीवन देने वाले हैं और वे चाहते हैं कि हम भी दूसरों को जीवन देने के इस मिशन को पूरा करें। लेकिन जीवन देना केवल जीने या मरने तक ही सीमित नहीं है। आज भी हम कई बार मौत के खतरों से बचकर यहां तक पहुंचे हैं और आत्मिक रूप से भी हम हमेशा मौत के खतरों से लड़ कर जीतते आए हैं। यह जीवन हमारे प्रभु की ओर से केवल एक न्यूनतम स्तर पर जीवित रहना नहीं है, बल्कि वे हमें उस जीवन की प्रचुरता, उस भरपूर जल में गोता लगाने जैसा जीवन देना चाहते हैं। मैं प्रभु के नाम से आशीष देता हूं कि हमारे घर और कार्यस्थल परमेश्वर के इस जीवनदायी सामर्थ्य का अनुभव करने वाले स्थान बने। दूसरा पहलू है आनंद मनाना। आनंद मनाना उन बातों में से एक है जिसका हम मसीही लोग कई बार पूरी तरह से अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि यीशु पर विश्वास करने का दावा करते हुए भी हम कभी कभी सिकुड़ दिए जाते हैं और डर या चिंता में जीते हैं। लेकिन हमारे प्रभु हमसे कहते हैं, मैंने जगत पर जय पाई है। यह नहीं कि मैं जय पा रहा हूं या तुम्हें जय पानी चाहिए, बल्कि वे कहते हैं कि मैंने जगत पर जय पाली है। जिस युद्ध के मैदान को यीशु ने जीत लिया है, हमें तो बस वहां से जीत के इनामों को इकट्ठा करना है। हमें बस यीशु की जीत में साथ साथ आनंद मनाना है और उस खुशी में सहभागी होना है। मैं प्रभु के नाम से आशीष देता हूं कि आपका जीवन ऐसे ही आनंद से भर जाए। आज के तीसरे दिन का विषय चुनते समय मुझे थोड़ी दुविधा हुई। जब मैंने बहना शब्द सोचा तो यह किसी पुरानी कविता की तुकबंदी जैसा लगा। मैंने सोचा बहना अच्छा रहेगा, लेकिन क्या यह बहना वैसा ही है जैसे खाते समय कुछ गिर जाना? क्या मुझे बिब पहनना चाहिए? ऐसे विचार मेरे मन में आए। इसलिए मैंने सोचा कि हम एक ऐसा शब्द इस्तेमाल करें जिसे हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, बहने देना, जिसमें हम अपनी इच्छा से कुछ बहने देते हैं। इस तरह मैंने बहना बहने देना शीर्षक चुना। लेकिन आज स्तुति और प्रार्थना करते समय परमेश्वर ने आश्चर्यजनक रूप से मेरे हृदय को छुआ। उन्होंने कहा कि बहना ही सही है। जब मैंने पूछा, प्रभु बहना क्यों सही है, तो उन्होंने कहा, यह केवल तुम्हारा अपनी इच्छा से किसी को कुछ देना नहीं है, यह बहना है, बहना ही सही है। जब मैंने पूछा ऐसा क्यों है, तो उन्होंने समझाया, यह तुम्हारे पास जो कुछ है उसमें से आधा हिस्सा बांटकर बहाना नहीं है। हमारे प्रभु मुझसे और आपसे यह नहीं कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 10 चीजें हैं तो एक बांटकर 9 रख लें, बल्कि यह कि परमेश्वर उन 10 चीजों के ऊपर और भी उंडेलते हैं। तब हम उन चीजों को बांटते हैं जो हमारे अंदर से बह निकलती हैं। इसीलिए यह बह जाता है। यह मेरी कोशिश से नहीं बहता, बल्कि प्रभु ने कहा, जब मैं उंडेलता हूं तो यह स्वाभाविक रूप से बह जाता है। यही बहना था। मैं प्रभु के नाम से आशीष देता हूं कि आज इस आराधना के समय परमेश्वर हम पर इतना उंडेलें कि हम बह निकलें। विश्वास करने वालों के लिए वे ऐसा ही करेंगे। जो लोग चिंतित हैं और सोचते हैं, परमेश्वर इतने कंजूस क्यों हैं, मेरा समय अभी तक क्यों नहीं आया, वे भी जान लें कि परमेश्वर अपने बच्चों के प्रति कंजूस नहीं है। जब वे हम पर उंडेलते हैं तो इतना उंडेलते हैं कि हम संभाल नहीं सकते। मैं प्रभु के नाम से आशीष देता हूं कि वह उंडेला हुआ अनुग्रह हमारे आसपास के लोगों के लिए आशीष बनकर बह जाए। आज हम ऐसे ही वचन में प्रवेश करेंगे। रेने मैग्रिट नामक एक चित्रकार हैं जिन्हें मैं पसंद करता हूं। मैं उन्हें इसलिए पसंद नहीं करता कि वे अच्छी चित्रकारी करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे हमेशा अपनी पेंटिंग में एक संदेश डालते हैं। वे कुछ दार्शनिक बातें, कुछ ऐसे मुद्दे जिन पर विचार किया जाना चाहिए, शामिल करते हैं। इसीलिए मैं इस चित्रकार को पसंद करता हूं। उनकी एक पेंटिंग के नीचे फ्रेंच में लिखा है, यह एक पाइप नहीं है। चित्रकार ने एक पेंटिंग बनाई जो स्पष्ट रूप से एक पाइप है, लेकिन उसके नीचे लिख दिया, यह एक पाइप नहीं है। उसने ऐसा क्यों किया? इसका मतलब है
यह एक पाइप की तस्वीर है, असली पाइप नहीं है। यानी आप इसे पकड़ डिडेचकर धुआं नहीं निकाल सकते। इस चित्रकार की कल्पना को देखकर मुझे एक बात बहुत अनोखी लगी। जब मैं छोटा था और अपने बच्चों को कहानी की किताबें पढ़कर सुनाता था, तो मेरे मन में एक अजीब सा विचार आया था। जलपरी की कहानी सुनाते हुए मैंने सोचा, अगर जलपरी का ऊपरी और निचला हिस्सा बदल जाए तो क्या होगा? यानी आधा इंसान और आधा मछली। लेकिन अगर दिशा बदल जाए तो? ये मैंने शरारत में सोचा था। बाद में मुझे पता चला कि इस चित्रकार ने वास्तव में इसका एक चित्र बनाया था। वह इतना कल्पनाशील था और हमेशा यह सवाल उठाता था कि जो हम देखते हैं वही सब कुछ नहीं है। इस चित्रकार से भी बड़े एक और कलाकार हैं, बैंक्सी नामक एक ब्रिटिश चित्रकार। बैंक्सी उनका असली नाम नहीं बल्कि एक उपनाम है। उन्होंने 2011 में एक कलाकृति में एक नल लगाकर लिखा था, यह एक पाइप है। आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वह पाइप के बारे में ही है, इसलिए मैंने इस पेंटिंग की कहानी का जिक्र किया है। आज के वचन के संदर्भ में देखें तो बहना एक पाइप की तरह काम करता है। हम पानी बनाकर लोगों को नहीं देते। हम अपने अंदर अनुग्रह की चीजें बनाकर लोगों को नहीं देते। हम अपने अंदर भोजन बनाकर लोगों को नहीं परोसते। कुछ समय पहले एक प्रसिद्ध पुस्तक चावल पकाने वाला कवि, परोसने वाला प्रेम लिखने वाले पास्टर चोई इल्दो से मैं इस कलीसिया में आने से पहले कुछ बार मिला था। हमने साथ में भोजन किया और अपने जीवन के बारे में बात की। उन पास्टर ने बताया कि एक समय वे बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा, मेरे अंदर परोसने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे लगातार परोसना पड्डी डी एचता है। मेरे अंदर केवल खाली कटोरी और खाली बर्तन की खद्दी दीदी खद्दाहट की आवाज आती है, लेकिन मुझे परोसना पद्दे डेचता है। यह बहुत मुश्किल था। हम आत्मिक सेवा के जीवन को गलत समझते हैं और उसी गलत फहमी में जीते हैं। हम केवल एक माध्यम हैं, एक पाइप की तरह। हम अपने अंदर कुछ बनाकर नहीं देते। हम कुछ पकाकर चावल नहीं परोसते, बल्कि जब प्रभु हमें भरते हैं और हमें बहने देते हैं तो उसे बांटना ही हमारी सेवा और हमारा जीवन है। इसलिए हमें लगातार प्रार्थना करनी चाहिए, हे परमेश्वर मेरे जीवन को भर दीजिए। हे परमेश्वर मेरे जीवन को बहने दीजिए। हे परमेश्वर मुझे इतना भर दीजिए कि मैं बह निकलूं और वह प्रेम हमारे समूह के सदस्यों तक बह जाए और वह अनुग्रह हमारे परिवार के सदस्यों तक बह जाए। हमें यह जांच करनी चाहिए कि मैं भरा हुआ हूं या खाली। यही हमारा जीवन है, इसलिए ध्यान करना महत्वपूर्ण है। हर दिन आराधना करते समय हमें यह जांचना और देखना चाहिए कि क्या मैं भरा हुआ हूं। क्या परमेश्वर का वचन मुझ में भरा हुआ है? विश्वास की ये आदतें ही अंततः हमें भरपूर अनुग्रह का आनंद लेने वाला जीवन देंगी। बहना वहीं से शुरू होता है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम एक माध्यम हैं। हम बस बांटने की एक प्रक्रिया है। हमारी मनोवृत्ति यह होनी चाहिए कि हम प्रार्थना करें और प्रयास करें कि परमेश्वर हमें भरें और परिपूर्ण करें। इसीलिए परमेश्वर को हमें भरना ही होगा। परमेश्वर हमें गरीब नहीं बना सकते। परमेश्वर हमें निर्धन नहीं बना सकते। परमेश्वर को हमें भरना होगा ताकि वह प्रेम हमारे आसपास के लोगों तक बह सके। जब मैं विदेश में पीआरएच रहा था तो मैं बहुत मुश्किल में था और मैंने परमेश्वर से एक प्रार्थना की थी। यह एक प्रसिद्ध गीत टेल मी पर आधारित प्रार्थना थी। हे परमेश्वर, कृपया मुझे दिन में 100 बार कहें कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। यह मेरी हर दिन की प्रार्थना होती थी। मुझे लगा कि मैं उस कठिन विदेशी जीवन पर विजय पा सकता हूं अगर मैं परमेश्वर की प्रेम भरी आवाज सुनूं, अगर मैं परमेश्वर के प्रेम के संकेत देखूं। यही उस समय मेरे दिल की स्थिति थी। परमेश्वर ने मुझे हर दिन 100 बार तो नहीं, लेकिन कुछ घटनाओं और प्रसंगों के माध्यम से हर दिन मुझसे कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। इसीलिए मैं 12 साल तक जर्मनी में रह सका और मैं 12 साल तक बिना किसी कमी के एक भरपूर जीवन जी सका। परमेश्वर हमें हर दिन भरेंगे। परमेश्वर हमें हर दिन बहने देंगे। मैं प्रभु के नाम से आशीष देता हूं कि हमारे सभी सदस्य बस उसे बहने दें। मैंने सोचा कि बहने देने का विपरीत क्या हो सकता है, और मुझे लगा कि इसका विपरीत है मुट्ठी में कसकर पकड़ डचना। हम यह सोचते हुए जीते हैं कि हमें बहुत कुछ कसकर पकड़ देना होगा।
हमें पैसा कसकर पकड़ देना होगा, अपने अनुभव को कसकर पकड़ देना होगा, अपनी जानकारी को कसकर पकड़ देना होगा, ताकि मेरे सहकर्मी को पता न चले, मेरा प्रतिद्वंद्वी मुझसे छीन न ले। हमें कसकर पकड़ दाचना होगा ताकि हम इस कठोर दुनिया में और इस प्रतिस्पर्धा में जीवित रह सकें। इस तरह यह दुनिया एक ऐसी दुनिया बन गई है जो कसकर पकड़ दसने पर जोर देती है। बाइबल के पात्रों में से जिसने सबसे अधिक कसकर पकड़ दसने वाला जीवन जिया वह शायद याकूब था। याकूब ने हमेशा कसकर पकड़ने वाला जीवन जिया। उसने छीनने के लिए कसकर पकड़ा और छीने जाने से बचने के लिए कसकर पकड़ा। उसने अपने भाई एसाव की चीजें छीनने के लिए कसकर पकड़ा और अपने मामा लाबान से छीने जाने से बचने के लिए कसकर पकड़ा। और अंत में यब्बोक नदी के किनारे वह एक स्वर्गदूत से कुश्ती लड़ाते हुए कसकर पकड़ रहा था। यह सब मैंने कैसे हासिल किया है, इसे मैं खो नहीं सकता। उस याकूब ने जो अपनी मेहनत से सफल हुआ था, परमेश्वर को कसकर पकड़ ढांचकर कुश्ती लड़ी। तब उस नदी के किनारे उसे यह एहसास हुआ कि कसकर पकड़ने से चीजों की रक्षा नहीं की जा सकती, और वह छोड़ देता है। जब वह छोड़ देता है तब उसे पता चलता है कि वास्तव में चीजों की रक्षा कैसे की जा सकती है, कि परमेश्वर उसकी रक्षा करते हैं। उसे उस नदी के किनारे यह अद्भुत अनुभव होता है। आज रात मैं आशीष देता हूं कि यह कलीसिया के लिए एक ऐसी रात बने जहां आप परमेश्वर के अनुग्रह का गहरा अनुभव करें, जैसे याकूब ने यब्बोक नदी के किनारे कसकर पकड़ी हुई चीजों को छोड़ दिया और छोड़ने से ही वह उनकी रक्षा कर सका। हमारी कसकर बंधी मुट्ठी के अंदर इस दुनिया को जीतने और हारने से बचने के लिए कई तरह की जिद और विचार होते हैं। दम घुटने वाले तनाव के बीच अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो सब खत्म हो जाएगा वाला भाव, अपने प्रति एक तरह का जुनून और डर को छिपाने की इच्छा हमारी बंधी मुट्ठी में अनजाने में होती है। हम अपनी मुट्ठी बांधकर जीते हैं। मुझे अपनी असली भावना, अपनी कमजोरी, अपनी कमी नहीं दिखानी है। मेरे प्रतिद्वंद्वी को पता नहीं चलना चाहिए। हम हमेशा अपनी मुट्ठी कसकर बांधे रहते हैं और हमारी बंधी मुट्ठी में दूसरों के प्रति भावनाएं भी होती हैं। मैंने भलाई की, लेकिन उस भलाई को भलाई के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। उस पर गुस्सा। क्या आज आपने घर पर अपनी पत्नी या पति से ऐसी निराशा महसूस नहीं की? मैं गर्मजोशी से पेश आया, लेकिन रूखे जवाब के कारण क्या आपका दिल दुखी नहीं हुआ? हम अपने बच्चों के पास थोड़ी गर्मजोशी से गए, लेकिन क्या बच्चों के रूखेपन से दरवाजा बंद कर देने से आपके दिल को चोट नहीं पहुंची? क्या ऐसी नाराजगी और कड्डिवाहट की जड्ढें हमारी बंधी मुट्ठी में नहीं हैं? आइए हम एक बार विचार करें, और जो लोग अधिक धनी हैं उनके प्रति तुलना करते हुए हीन भावना या ईर्ष्या भी हमारी मुट्ठी में हो सकती है। वह सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ और मैं बस ऐसे ही पैदा हुआ। वह व्यक्ति मुझसे ज्यादा मेहनत नहीं करता, फिर भी सफल है, और मैं सुबह शाम मेहनत करता हूं, फिर भी यही हूं। ऐसी हीन भावना और निराशा के कारण मुट्ठी बांधकर मैं हार नहीं मानूंगा, फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। इस भावना के साथ क्या हम नहीं जी रहे हैं? या फिर यह महसूस करते हुए कि हमारा अपमान किया गया है, चाहे वह किसी रेस्तरां में हो, किसी दुकान में हो, या सडीडीडी डेक पर किसी से मिलते समय हो। अरे, मैंने गर्मजोशी से नमस्ते किया, लेकिन वह व्यक्ति मुझसे इतना रूखा व्यवहार क्यों कर रहा है? जैसे कई जटिल विचारों के बीच। अगली बार जब वह व्यक्ति गर्मजोशी से नमस्ते करेगा तो मैं भी अपना मुंह फेर लूंगा। जैसे विचारों के साथ क्या हम नहीं जी रहे हैं? या फिर छोटे बड्ढे प्रतिशोध की भावना, जो भावना मैं आज महसूस कर रहा हूं, जो अपमान मैंने आज सहा है, मैं एक दिन उसे वापस दूंगा। इस भावना के साथ मुट्ठी कसकर बांधे हुए तो नहीं है। आइए हम अपने जीवन और आज के दिन पर एक बार विचार करें। हम इस तरह हमेशा मुट्ठी कसकर बांधे रहते हैं, न छोड़ने के लिए, न छीने जाने के लिए। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि बीते दिनों का वह गुस्सा, नाराजगी और असुविधा की गांठें हमारी बंधी मुट्ठी में बनी रहती हैं और कड़ी हैप्पी जड्डीहों की तरह गलत प्रभाव डालती है। प्रार्थना की पहली शुरुआत इसी को छोड़ देने से होती है। हे परमेश्वर, मैं इसे छोड़ दूंगा, मैं इसे बस आपके सामने खोल दूंगा, मैं इसे बस आपके सामने फैला दूंगा। इस तरह प्रार्थना करना ही प्रार्थना का पहला कदम है।
मैंने एक मानसिक अस्पताल में एक दादी की कहानी पढ़ी है। वह दादी अचानक उत्तेजित हो जाती थीं और उनके आसपास सामान रखना उनके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता था। इसलिए डॉक्टरों, नर्सों और अस्पताल के कर्मचारियों ने दादी के आसपास का सारा सामान उनसे दूर कर दिया। लेकिन यह दादी अपनी मुट्ठी में जो कुछ पकड़े हुए थीं, उसे नहीं छोड़ रही थीं। यह नहीं पता था कि उस मुट्ठी में क्या है, लेकिन यह सोचकर कि यह भी दादी के लिए खतरनाक हो सकता है, दो वयस्क पुरुष दादी के हाथ को खोलने दौड़े। लेकिन इस दादी की ताकत इतनी थी कि बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक एक करके उंगलियां खोलीं और मुट्ठी के अंदर से वह चीज निकाली। आश्चर्य की बात यह थी कि उस दादी की मुट्ठी में बस एक छोटा सा सिक्का था। यह दादी उसे न छीने जाने के लिए पूरे शरीर की ताकत लगा रही थी। शायद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी ताकत नहीं लगाई होगी जितनी वह उस एक सिक्के को न छीने जाने के लिए लगा रही थी। लेकिन क्या हमारा हाल अलग है? हमारी मुट्ठी में कितनी कीमती चीजें हैं जिन्हें हम इसे नहीं छीनने दूंगा कहकर इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारी मुट्ठी में क्या है जिसे हम नहीं छीनने देना चाहते और नहीं खोलना चाहते? क्या वह इतना महान है? ऐसा नहीं है, क्योंकि बाद में जब हम पीछे मुद्दाकर देखते हैं तो हमें लगता है, क्या मैंने उसे पकड़ने के लिए ऐसा किया था? क्या मैंने उसे न छीने जाने के लिए ऐसा किया था? एक मानसिक अस्पताल में उस दादी की तरह क्या हम भी अपनी मुट्ठी में बेकार, व्यर्थ की चीजें, जिन्हें बस छोड़ा जा सकता है, पकड़ दाचकर कांप नहीं रहे हैं? आइए हम अपने जीवन पर एक बार विचार करें। बाइबल में इसके ठीक विपरीत एक कहानी मिलती है। वह कहानी है दो दमधी देने वाली विधवा की। वह विधवा दो दमधी परमेश्वर के सामने लाने से पहले हर तरह के विचार कर रही होगी। क्या इतना ही देना ठीक है? और अगर मैं यह दे दूंगी तो आज रात मैं क्या खाऊंगी? क्या यह ठीक है? उसने हर तरह के विचार किए होंगे, लेकिन उसने सोचा, यह मेरी सोच से नहीं, बल्कि परमेश्वर इसे हल करेंगे। परमेश्वर मेरा मार्गदर्शन करेंगे। परमेश्वर ने मुझे यह इच्छा दी है और अगर यह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है तो वही सबसे अच्छा है। विश्वास के साथ स्वीकार करते हुए उसने लोगों के सामने शर्मिंदगी को सहा और यह सब देने के बाद आज रात मैं क्या करूंगी, इस चिंता को छोड़ दचकर उसने दे दिया। तब हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उन दो दमधियों की प्रशंसा की, यह कहते हुए कि उसने किसी भी अमीर से ज्यादा दिया, और आज तक वह खूबसूरत कहानी हमें सुना रहे हैं। एक और एक दादी जो मानसिक अस्पताल में एक सिक्का न छोड़ने के लिए कांप रही थी। क्या यह हमारी तस्वीर नहीं है? और दूसरी ओर एक महिला जो उन दो दमधियों को, जो तुच्छ और बहुत छोटी राशि थी, परमेश्वर को देना चाहती थी और उन्हें परमेश्वर के सामने लाकर बड़े सम्मान से खोल रही थी। क्या यह वह तस्वीर नहीं है जिससे हमें सीखना चाहिए? आइए हम आज रात इस पर ध्यान करें और सोचें। मुट्ठी बांधना नहीं, बल्कि दो दमदही देने वाली विधवा की कहानी हाथ खोलने की कहानी है। मैं कामना करता हूं कि आज रात वह सब कुछ खुल जाए जो मुट्ठी में बंद था। मैं प्रभु के नाम से आशीष देता हूं कि वह सब कुछ जिसे आप मुट्ठी में बंद करके नहीं छोड़ना चाहते थे, जिसे आप नहीं छीनने देना चाहते थे, जिस पर आप जिद कर रहे थे, परमेश्वर के अनुग्रह में स्वाभाविक रूप से खुल जाए और समर्पित हो जाए। कसकर पकड़ना जुनून पैदा करता है और जुनून बंधन में डालता है। हम सोचते हैं मैं कसकर पकड़ ही टिका हुआ हूं, लेकिन अंत में उस कसकर पकड़ने से हम खुद को एक जेल जैसी जगह में कैद कर लेते हैं। आइए हम अपने जीवन में देखें और जांचें कि वे कौन से क्षेत्र हैं। एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति ने उस कसकर पकड़ने के संबंध में इस तरह प्रार्थना की, मैं अपनी बंधी मुट्ठी को कैसे खोलूं? कहते हैं कि यह सवाल उस प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के लिए जीवन भर अपनी आध्यात्मिकता को संवारने का एक मुख्य प्रश्न था। उसने अपने और अपने आसपास के अन्य प्रार्थना करने वाले लोगों के तरीके को देखते हुए यह महसूस किया कि लोग गलत समझ रहे हैं। उसने स्वीकार किया कि वह भी अब तक गलत समझता रहा है। लोग सोचते हैं कि प्रार्थना कसकर पकड़ना है। लोग पाने के लिए, न छीने जाने के लिए और किसी भी तरह कुछ हासिल करने के लिए परमेश्वर के सामने कसकर पकड़ प्रार्थना करते हैं। मेरे पास जो है उससे किसी भी तरह जीने के लिए, मेरे पास जो है
उससे किसी भी तरह टिके रहने के लिए लोग प्रार्थना करते समय कसकर पकड़ रहते हैं। लेकिन जब उसने खुद गहरी प्रार्थना का अनुभव किया तो उसने पाया कि ऐसा नहीं है। प्रार्थना खोलना है, परमेश्वर को आने और काम करने देने के लिए, परमेश्वर को आने और मेरी सभी समस्याओं को हल करने देने के लिए, बस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होने देने के लिए हाथ खोलना ही सच्ची प्रार्थना है। वह प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हमें इस तरह से प्रार्थना बताता है। मैं इसे आपके लिए पढ़ाता हूं। प्रिय परमेश्वर, मैं अपनी बंधी मुट्ठी खोलने से डरता हूं। अगर मेरे पास भरोसा करने के लिए कुछ भी नहीं बचा तो मैं कैसा दिखूंगा? अगर मैं आपके सामने खाली हाथ खदेड़ता हूं तो मैं कैसा दिखूंगा? उस प्रार्थना करने वाले ने सोचा था कि जो कुछ उसने कसकर पकड़ी डीएच रखा था वही उसका सब कुछ था और कसकर पकड़ी ढचकर ही वह अपनी रक्षा कर सकता था। और वह इस तरह प्रार्थना जारी रखता है। प्रभु, मैं उत्सुकता से प्रार्थना करता हूं, कृपया मुझे धीरे धीरे अपना हाथ खोलने दें और मुझे यह महसूस करने दें कि जो आप मुझे देना चाहते हैं वह प्रेम है, बिना शर्त और शाश्वत प्रेम। कसकर पकड़ ढाते हुए उसने शायद यह गलत सोचा होगा कि अगर वह इसे छोड़ डाच देगा तो वह प्रभु का प्रेम नहीं पा सकेगा। लेकिन प्रार्थना करते हुए जब वह छोड़ डरता है तो परमेश्वर के उस प्रेम का अनुभव करता है जो उसे बिना शर्त प्रेम करता है। और अंत में वह इस तरह प्रार्थना जारी रखता है, और मुझे यह महसूस करने दें कि जो मेरे पास है वह मैं नहीं हूं, बल्कि जो आप मुझे देना चाहते हैं वही मैं हूं। आमीन। मुट्ठी में कसकर पकड़ धाचकर मेरे पास जो है वही मैं हूं। यह सोचते हुए वह अब तक आया था, लेकिन प्रार्थना में वह यह अनुभव करता है कि यह वह नहीं है, बल्कि जब वह इस हाथ को खोलता है तो प्रभु जो उसे भरपूर उंडेलते हैं वही वह है। आज रात हम भी जो कुछ कसकर पकड़े हुए थे उसे सौंप दें और जो प्रभु हमें देना चाहते हैं उसे प्राप्त करें और आनंद लें। यह अनुभव करें कि आह, यह वह रूप था जो परमेश्वर मुझसे चाहते थे। ऐसी अनुग्रह से भरपूर रात होने की मैं कामना करता हूं। जीवन देना और आनंद मनाना कहां होगा? क्या ताकत से कसकर पकड़े हुए रूप में होगा? क्या वहां जीवन होगा? क्या वहां आनंद होगा? क्या कोई ऐसे लोग हैं जो कसकर पकड़ ढकर आनंद से जीते हैं? उस विधवा की दो दमधियों की तरह बस खोलकर रख देना। चाहे थोड़ा शर्मनाक हो, चाहे थोड़ी चिंता हो, बस खोल कर रख देना। क्या उसी में सच्चा जीवन और सच्चा आनंद नहीं है? खुला हाथ, वह हाथ बस बहने देकर खुद भी जीता है और दूसरों को भी जिलाता है। और खुला हाथ, वह हाथ बस बहने देकर खुद भी आनंद लेता है और दूसरों को भी आनंद लेने देता है। ऐसे जीवन में धीरे धीरे बदलते हुए हमारे छोटे से कदम में परमेश्वर की महान संगति हो, मैं प्रभु के नाम से आशीष देता हूं। आइए वचन में चलें। वचन में बहने देने वाले जीवन को देखें तो यह ऐसा है। पहले, व्यवस्था के भीतर बहना। लेव्य व्यवस्था 19 अध्याय 9 से 10 पद तक हम साथ में पढ़ेंगे। फिर, जब तुम अपने देश के खेत काटो तब अपने खेत के कोने कोने तक पूरा न काटना और काटे हुए खेत की गिरी पड़ी बालों को न चुनना, और अपनी दाख की बारी का दाना दाना न तोड़ लेना, और अपनी दाख की बारी के झड़े हुए अंगूरों को न बटोरना। उन्हें दीन और परदेशी लोगों के लिए छोड़ देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। आमीन। हमारे प्रभु इस कठोर व्यवस्था के वचन को देते हुए यह निर्देश दे रहे हैं कि कोनों तक सब कुछ न काटो। अगर तुम बीच में छोड़ दोगे तो किसी के लिए अंदर आकर लेना मुश्किल होगा। इसलिए खेत के चारों ओर जो है उसे छोड़ दो ताकि कोई भूखा गुजरते हुए आसानी से खा सके। और अगर कुछ गिर गया है तो उसे फिर से मत उठाओ। फल भी सारे मत तोड़ दो, छोड़ दो। अगर फल गिर गया है तो उसे उठाकर सब कुछ मत भरो। वे कहते हैं कि उसे जानबूझकर छोड़ देने का एक कारण है। वे कहते हैं कि कोनों तक सब कुछ मत काटो और गिरे हुए दानों को मत उठाओ, वह तुम्हारा नहीं है। वे कहते हैं कि सारे फल मत तोड़ दो और गिरे हुए फल भी मत उठाओ। इस कठोर व्यवस्था के वचन के भीतर हमारे प्रभु हमें पटढोसी प्रेम, बांटने और बहने देने की भावना के बारे में बता रहे हैं। यह किसके लिए है? परसोने मिसेरे, पसोने मिजरे। यह धर्मशास्त्र में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। उन दीन लोगों के लिए, आज के समय में सामाजिक रूप से कमजोर लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो मेहनत करने के बावजूद फसल नहीं काट सकते।
बाइबल हमें बताती है कि जो लोग भरपूर हैं उन्हें बस बहने देना चाहिए। गरीब लोगों और विदेशियों के लिए, उन प्रवासियों के लिए, ताकि हम एक साथ रह सकें, मिलजुल कर रह सकें। सब कुछ मत काटो, गिरे हुए दानों को अंत तक हठपूर्वक मत उठाओ, बस बहने दो। यही बहना है, व्यवस्था में प्रकट बहना, और एक बार और बहना है। व्यवस्था विवरण 24 अध्याय 19 पद हम साथ में पढ़ेंगे। जब तू अपने पक्के खेत को काटे और एक पूला खेत में भूल से छूट जाए तो उसे लेने को फिर न लौट जाना। वह परदेशी, अनाथ और विधवा के लिए पड़ा रहे, इसलिए कि परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझको आशीष दे। आमीन। हमारे प्रभु एक बार फिर उन दूसरी पीढ़ी के लोगों से कह रहे हैं जो कनान देश में प्रवेश करने वाले हैं। जब तुम खेत में फसल काटते हो और एक पूला भूल जाते हो और घर आकर तुम्हें याद आता है कि तुमने एक पूला छोड़े दिया है, तो उसे लेने के लिए वापस मत जाओ। परमेश्वर की एक इच्छा है कि तुमने उसे छोड़े दिया। उसे जबरदस्ती लाकर सब कुछ खुद खाने की कोशिश मत करो। जो बह गया है वह संयोग से नहीं, बल्कि प्रभु की इच्छा के अनुसार बह गया है। परदेशी और अनाथ और विधवा के लिए, किसके लिए? एक बार फिर विशिष्ट नाम बताए जा रहे हैं। परदेशी, अनाथ और विधवा उन लोगों के लिए जो मेहनत करने के बावजूद उतना नहीं पा सकते। तुम जो भरपूर हो, तुम्हें थोड़ा छोड़ ढकर और बहने देकर जीना चाहिए। किसके लिए? इस विषय के भीतर हमें एक बार और सोचना होगा। व्यवस्था विवरण के इस पिछले हिस्से में इस तरह समझाया गया है। हम साथ में 19 पद के उत्तरार्ध को पढ़ेंगे। इसलिए कि परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझको आशीष दे। आमीन। किसके लिए? उस बहाने वाले व्यक्ति के लिए। किसके लिए? उस छोड़ ढने वाले व्यक्ति के लिए। परमेश्वर उस व्यक्ति को याद रखेंगे और उसे आशीष देने का वादा कर रहे हैं। मैं तेरे सब कामों में तुझे आशीष दूंगा। कहने वाले परमेश्वर वादा कर रहे हैं कि उस बहाने से, उस छोड़ने से केवल अनाथ, विधवा या गरीब लोग ही लाभ नहीं उठाएंगे, बल्कि उस बहाने से, उस छोड़ने से वह बहाने वाला व्यक्ति, उस खेत का मालिक भी परमेश्वर की आशीष पाएगा। इसीलिए बहाना कोई आसान काम नहीं है। बहाना केवल वही लोग कर सकते हैं जो परमेश्वर के इस वादे पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर जीवित हैं और परमेश्वर निश्चित रूप से इस तरह काम करेंगे। यह धरती बस संयोग से नहीं चल रही है, जहां कुछ संयोग से बह गया और किसी ने संयोग से बह गए अनाज को खा लिया और सब कुछ संयोग से आगे बढ़ता है, बल्कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा से बहने दिया और परमेश्वर ने उस बहे हुए अनाज को अपनी इच्छा से किसी तक पहुंचाया। यह सब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ता है। ऐसा विश्वास करने वाले लोग ही इस वचन का पालन कर सकते हैं। क्या हम ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? क्या आप मानते हैं कि सारा ब्रह्मांड परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा है? तो आइए हम भी बहने वाला जीवन जिए। आइए हम भी बांटने और देने वाला जीवन जिए। वह एक गिरा हुआ दाना भी हठपूर्वक उठाने वाला, कसकर पकड़ डिडियाचने वाला जीवन नहीं, बल्कि बस खोलकर, बस बांटने वाला जीवन जी। तो वह आशीष कौन पाएगा? केवल वही व्यक्ति नहीं जिसे मैंने बांटा और लाभ मिला, बल्कि हम जो बांट रहे हैं वे भी उस आशीष को, परमेश्वर की अद्भुत आशीष को प्राप्त करेंगे। ऐसा मैं विश्वास करता हूं। थोड़ी देर पहले हमने व्यवस्था की पुस्तक में बहाव के बारे में देखा। अब हम बुद्धि की पुस्तकों में निहित बहाव को देखेंगे। सबोपदेशक 11 अध्याय 1 पद हम साथ में पढ़ेंगे। अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। आमीन। परमेश्वर आज के समय में ऐसी मूर्खतापूर्ण लगने वाली ऐसी बातें कह रहे हैं जिनके बारे में हम सोचें कि क्या हम इस तरह जी सकते हैं। वे कहते हैं कि अपनी रोटी, यानी जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हें खाना है, उसे बस पानी पर डाल दो। वे कह रहे हैं कि उसे पानी पर डाल दो ताकि वह रोटी किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाए जिसे उसकी जरूरत है। आज के समय में यह केवल बर्बादी हो सकती है और यह आर्थिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। हम आज इस कठोर दुनिया में इस तरह से कैसे जी सकते हैं, यह सवाल पूछने के अलावा कोई चारा नहीं है। ऐसी बात हमारे प्रभु बुद्धि की पुस्तक इस सबोपदेशक में हमें बता रहे हैं। पानी पर रोटी डालने का मन कैसा होगा? पानी पर रोटी डालने का मन यह नहीं है कि मैं अकेले अच्छा खाऊं और अच्छा जीऊं। काश यह रोटी किसी ऐसे व्यक्ति तक बह जाए जिसे इसकी जरूरत है। पानी बस स्वाभाविक रूप से बहता है,
लेकिन काश इस पानी को चलाने वाले परमेश्वर इस रोटी को किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचा दें जिसे इसकी जरूरत है। यह प्रार्थना करने वाले मन और परमेश्वर पर भरोसा करने वाले मन से ही पानी पर रोटी डाली जा सकती है। तब वह परमेश्वर उस मन का उपयोग करके जरूरतमंद व्यक्ति को, उस गरीब व्यक्ति को, उस भूखे व्यक्ति को वह रोटी पहुंचाएंगे। यानी पानी बस स्वाभाविक रूप से नहीं बहता, परमेश्वर उसे बहाते हैं, इसलिए वह बहता है। इस तथ्य पर विश्वास करने वाले लोग ही उस वचन का पालन कर सकते हैं। एक और गहरा मन है। पानी पर रोटी डाल सकने का एक और गहरा मन यह है, मेरा जीवन इस रोटी में नहीं है। जैसा कि हमारे प्रभु ने भी कहा था, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, उसी तरह मेरा जीवन केवल परमेश्वर में है। यह घोषणा, प्रतिज्ञा और स्वीकारोक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार पानी पर रोटी डालने के उस कार्य में प्रकट होती है। जो व्यक्ति पानी पर रोटी डाल सकता है वह ऐसा व्यक्ति है जो यह स्वीकार कर सकता है कि मेरा जीवन इस रोटी में नहीं है। मैं रोटी के बिना भी जीता हूं, मैं परमेश्वर के वचन से जीता हूं। व्यवस्था की कहानी में भी और बुद्धि के साहित्य में भी परमेश्वर हमें खुले हाथ के बारे में बताते हैं और बहने देने का विचार उसमें निहित है। यह खुले हाथ और बहने देने का विचार केवल हमारे पड़ोसियों के प्रति एक भावना नहीं है जो इस खुले हाथ से लाभान्वित होते हैं। यह केवल तुम्हें बांटकर गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए जैसी भावना तक सीमित नहीं है। परमेश्वर हमें खुले हाथ और बहने देने के बारे में इसलिए बताते हैं ताकि हम जी सकें, ताकि हम उस परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा करके जी सकें। इसलिए वे हमें यह वचन देते हैं, केवल परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग ही यह काम कर सकते हैं। परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग जीवित रहेंगे। परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग उस जीवन का आनंद लेंगे। यह बताने के लिए हमारे प्रभु हमें जिलाने के लिए इस तरह बहने देने और इस तरह खुले हाथ के बारे में बता रहे हैं। अब जो लोग बहने दे सकते हैं वे कौन हैं? जो लोग यह सोचते हैं कि दुनिया पानी के बहाव की तरह चलती है, वे बहने नहीं दे सकते। मैंने जो पानी पर फेंका है वह संयोग से किसी के पास चला जाएगा तो आज सुबह खाने वाला एक और खा सकता है। ऐसा सोचने वाला व्यक्ति पानी पर नहीं फेंक सकता। पानी पर फेंकते समय भी परमेश्वर इस रोटी का, इस भोजन का उपयोग करके इसे जरूरतमंद व्यक्ति को देंगे। इस पर विश्वास करने वाले, चलाने वाले परमेश्वर, काम करने वाले परमेश्वर, इस पूरे ब्रह्मांड को अभी भी चलाने वाले परमेश्वर, हमें इस शाम यहां तक लाने वाले परमेश्वर, उस परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग ही ऐसा कर सकते हैं। इसीलिए पूरा ब्रह्मांड परमेश्वर द्वारा चलाया जाता है। इस पर विश्वास करने वाला व्यक्ति ही बहने दे सकता है। इसीलिए जो लोग यह विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अभी हमारे बीच, हमारे घर में, हमारे कार्यस्थल में, हमारे स्कूल में, हमारे बच्चों के स्कूल में काम कर रहे हैं और इतिहास रच रहे हैं और यह सब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा है, केवल वे ही ऐसा कर सकते हैं। मैं प्रभु के नाम से आशीष देता हूं कि वह विश्वास हमारे अंदर पैदा हो। मैं प्रभु के नाम से आशीष देता हूं कि आप उस विश्वास के साथ हर दिन जीतते हुए जिएं। बहने देने का अभ्यास करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के जीवित होने और परमेश्वर के कार्यों का अनुभव करेगा। और जैसे हमारे प्रभु के आने का उद्देश्य जीवन देना और उसे बहुतायत से देना है, हम परमेश्वर के जीवित होने का अनुभव करेंगे, परमेश्वर के कार्यों का अनुभव करेंगे और गहरे विश्वास में परमेश्वर के प्रति और अधिक वफादार हृदय के साथ परमेश्वर के साथ और गहरे संवाद और संबंध में प्रवेश करेंगे। इसलिए यह बहते और खुले हाथ से सेवा करने वाला जीवन है जो हमें और अधिक भरपूर जीवन की ओर ले जाता है। ऐसा क्यों है? निष्कर्ष के रूप में हम देखेंगे कि बहना, बहने देना, खुला हाथ ऐसी भूमिका क्यों निभाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हाथ खोलना परमेश्वर के काम करने का तरीका है। परमेश्वर हमारे लिए हाथ खोलकर काम करते आए हैं। भजन संहिता 145 अध्याय 16 पद हम साथ में पढ़ेंगे। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। आमीन। हमारे परमेश्वर के काम करने का तरीका यही है, हाथ खोलने का तरीका। हमारे परमेश्वर ने कसकर, पकड़ दाचकर और केवल यह बनाए रखकर कि वे परमेश्वर हैं, हठपूर्वक उस स्थान को बनाए रखने के लिए तुम्हें मेरी स्तुति करनी चाहिए, तुम्हें मुझे महिमा देनी चाहिए।
ऐसी जिद के साथ नहीं जिया, बल्कि हमारे प्रभु हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमेशा खुले हाथों से हमारे पास आए और सब कुछ देकर हमारे पास आए। हमारे परमेश्वर के काम करने का तरीका हाथ खोलने का तरीका है। हमारे प्रभु ने उस क्रूस पर सब कुछ खोलकर हमें दे दिया। उन्होंने अपने हाथ भी खोले, अपनी भुजाएं भी खोली, अपना हृदय भी खोला, अपना सीना भी खोला, और इस तरह उन्होंने हमें अपनी खुली भुजाओं से, खुले हाथों से गले लगाया, ताकि हम जो अयोग्य हैं वे भी उस आलिंगन में जा सकें, ताकि हम जो कोई योग्यता नहीं रखते वे भी उस आलिंगन में जाकर उसका आनंद ले सकें। हमारे प्रभु ने बिना किसी कंजूसी के सब कुछ खोला और फैलाया, क्योंकि हमारे प्रभु के काम करने का तरीका हाथ खोलने का तरीका है। इसलिए हमें भी इस धरती पर जीते हुए अपने पड़ोसियों के लिए, अपने सहकर्मियों के लिए हाथ खोलकर, बहने देकर जीना चाहिए। जब हम अपने पड़ोसियों के लिए अपनी बंधी मुट्ठी खोलते हैं तो परमेश्वर भी हमारे लिए अपनी सामर्थ्य का हाथ खोलेंगे। समस्या क्यों हल नहीं हो रही है? हम इतने अभाव में क्यों जी रहे हैं? हम इतनी कठिनाई और मुश्किल से क्यों जी रहे हैं? खोलिए, पकड़िए मत। मेरे पास बस यह छोटी सी चीज है, अगर यह भी छीन ली गई तो मेरा क्या होगा? मेरे पास बस 2 दमधी हैं, अगर यह भी मैंने परमेश्वर को दे दी तो आज रात मेरा क्या होगा? यह चिंता करना ही हमारा जीवन है, लेकिन इसे परमेश्वर के सामने खोलकर रख दीजिए। उससे भी अधिक, उससे भी भरपूर परमेश्वर स्वयं अपना हाथ खोलेंगे और हमें प्रदान करेंगे। यदि वे हमें बिना किसी कमी के भरपूर और प्रचुरता से मार्गदर्शन कर सकते हैं तो हम ऐसा जीवन जी सकते हैं। आज के पाठ में भी ऐसा ही कहा गया है। हम आज के पाठ लूका 6 अध्याय 38 पद को एक बार फिर पढ़ेंगे। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबाकर और हिला हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आमीन। हमारे प्रभु का वादा यह है, अगर तुम हिसाब करोगे तो मैं भी हिसाब करूंगा, अगर तुम गिनोगे तो मैं भी गिनूंगा, लेकिन अगर तुम बिना हिसाब किए दोगे तो मैं भी तुम्हें उदारता से आशीष दूंगा। मैं तुम्हें दबा दबा कर आशीष दूंगा। यह दबाना शब्द वैसा ही है जैसे हम अपना लंच बॉक्स पैक करते समय दबा दबा कर भरते हैं, और मैं हिलाकर इतना दूंगा कि वह बह निकले। जैसे हम अनाज भरते समय एक बार हिलाते हैं तो और जगह बन जाती है ना? उसी तरह जब परमेश्वर हमें आशीष देते हैं तो वे बस यूं ही उंडेल कर भर गया कहकर खत्म नहीं करते, बल्कि उदारता से देते हैं, दबा दबा कर भरते हैं, और एक बार हिलाकर देखते हैं कि कहीं कोई खाली जगह तो नहीं बची, और उस खाली जगह को भी भर देते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का ऐसा भरपूर अनुग्रह उन लोगों पर प्रकट होगा जो परमेश्वर की तरह हाथ खोलते हैं, जो परमेश्वर की तरह हाथ खोलकर अपने पड्डे डिहोसियों को बहने देते हैं। परमेश्वर हमारे प्रति कंजूस नहीं है। वे ऐसे नहीं हैं जो न देने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। जब हम उस स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां हम उसे प्राप्त करके उसका आनंद ले सकते हैं, यानी आशीष को आशीष के रूप में उपयोग कर सकते हैं, तो परमेश्वर आश्चर्यजनक रूप से उंडेलते हैं। लेकिन परमेश्वर अभी इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि वह आशीष एक अभिशाप न बन जाए। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें मैंने आशीष देने के लिए धन दिया, लेकिन उस धन के कारण उन्होंने यीशु को छोड़ डाच दिया और अपने विश्वास को त्याग दिया। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें मैंने आशीष देने के लिए अनुग्रह दिया, लेकिन उन्होंने उस अनुग्रह का उपयोग अपने नाम के लिए किया। चंगाई के वरदान का उपयोग अपने नाम के लिए, पैसा कमाने के उद्देश्य से करने वाले बहुत से लोग हैं। ऐसे लोग आशीष को अभिशाप में बदलने वाले लोग हैं। ऐसा न हो, इसके लिए परमेश्वर अभी भी देख रहे हैं कि क्या हम उस स्तर पर हैं जहां हम आशीष प्राप्त कर सकते हैं, और जैसे ही हम उस स्तर पर पहुंचते हैं, परमेश्वर उदारता से दबाकर, हिलाकर और भरपूर उंडेलेंगे। ऐसा मैं विश्वास करता हूं। मैं प्रभु के नाम से आशीष देता हूं कि हमारे सभी सदस्य ऐसा अनुग्रह प्राप्त करें और उसका आनंद लें। आज का पाठ लूका 6 अध्याय 38 पद का यह वचन भी वैसा ही है, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इस विचार को हमें थोड़ा
गंभीरता से लेना चाहिए कि अगर हम हिसाब करते हैं तो परमेश्वर भी हिसाब करते हैं, क्योंकि एक न्याय करने वाला है। अगर हम बस दे देंगे तो परमेश्वर वैसा ही करेंगे, लेकिन अगर हम हिसाब करेंगे तो परमेश्वर उस कार्य का न्याय करेंगे। अगर हम कसकर पकड़ देंगे तो परमेश्वर भी कसकर पकड़ देंगे। असल में परमेश्वर ऐसा नहीं करते, लेकिन अगर हम कसकर पकड़ते हैं तो परमेश्वर के उंडेले जाने वाले अनुग्रह का आनंद लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आशीष को अभिशाप के रूप में उपयोग करने की संभावना अधिक होती है। इसलिए परमेश्वर सावधान रहते हैं। वे उंडेलना चाहते हैं, फिर भी वे हिचकिचाते हैं। ऐसा ना हो, बल्कि हे परमेश्वर, मैं बिना हिसाब किए परमेश्वर की तरह खुली भुजाओं से, खुले हाथों से बहने देने और बांटने वाला जीवन जीऊं। इस तरह प्रार्थना करने वाले हमारे सभी सदस्य बने, ऐसी मैं आशा करता हूं। बहने देना बंधी मुट्ठी को खोलना है और इस तरह जीवन देने और आनंद मनाने का जीवन एक साथ जीना है। हमें जो जीवन मिला है उसे बहने देकर हम दूसरों को जीवन देते हैं और आनंदित करते हैं। हमें जो आशीष मिली है उसे बहने देकर हम और बड़ी आशीष बनाते हैं और अधिक लोगों को उस आशीष का लाभ उठाने देते हैं। ऐसा जीवन जीने के लिए ही हमें यहां संतों के रूप में, यीशु मसीह के चेलों के रूप में बुलाया गया है। मैं कामना करता हूं कि यह रात परमेश्वर की इस इच्छा के अनुसार जीने का संकल्प लेने वाली रात बने। बंधी मुट्ठी वह हाथ है जो कहता है, मेरी इच्छा पूरी हो। अगर हम बस कसकर पकड़ दाचकर प्रार्थना करते हैं तो वह प्रार्थना मेरी इच्छा पूरी हो के अलावा कुछ नहीं होगी। लेकिन खुले हाथ से परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने पर वह प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो की प्रार्थना बन सकती है। आज इस समय हम सब मिलकर इस तरह की प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम चाहते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो। हम चाहते हैं कि हमारा परिवार आपकी इच्छा के अनुसार चले। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आपकी इच्छा के अनुसार चलें। हम चाहते हैं कि हमारा व्यवसाय भी आपकी इच्छा के अनुसार चले। हम चाहते हैं कि हमारा कार्यस्थल भी आपकी इच्छा के अनुसार चले। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन का हर क्षेत्र आपकी इच्छा के अनुसार चले। इन बंधी मुट्ठियों को बस खोलकर परमेश्वर को सौंप दें। मेरे विचार नहीं, बल्कि परमेश्वर की उस अद्भुत इच्छा जिसे मैं समझ भी नहीं सकता, और उदारता से दबाकर, हिलाकर और भरपूर दी जाने वाली आशीष को प्राप्त करने वाली यह रात बने, ऐसी मैं आशीष देता हूं। एक शब्द में यही विश्वास है। प्रभु करते हैं, प्रभु देते हैं। जब हम अपने विचारों को छोड़ देते हैं और प्रभु की इच्छा को पूरा करते हैं तो प्रभु देते हैं। जो बातें मैंने सोची भी नहीं थीं, उन्हें भी परमेश्वर पूरा करते हैं। इस विश्वास के साथ आज शाम हम सब परमेश्वर के सामने पुकारें, ऐसी मैं कामना करता हूं। अब हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हम परिपूर्ण नामक स्तुति के बोलों को सोचते हुए स्तुति करेंगे। गुमनाम होकर भी खाली नहीं हूं, क्योंकि यीशु में मैं संतुष्ट हूं। गरीब होकर भी कमी नहीं है, क्योंकि यीशु में ही मैं धनी हूं। कष्ट में भी सह सकता हूं, क्योंकि मैं प्रभु की योजना पर विश्वास करता हूं। असफल होकर भी उठ सकता हूं, क्योंकि यीशु में ही मैं विजयी हूं। मैं यीशु से, यीशु से, यीशु से परिपूर्ण हूं। मैं यीशु से, यीशु से, यीशु से परिपूर्ण हूं। मैं यीशु से, यीशु से, यीशु से परिपूर्ण हूं। अनंत राजा मेरे अंदर जीवित है। मैं यीशु से, यीशु से, यीशु से परिपूर्ण हूं। मैं यीशु से, यीशु से, यीशु से परिपूर्ण हूं। मैं यीशु से, यीशु से, यीशु से परिपूर्ण हूं। अनंत राजा मेरे अंदर जीवित